हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो हमारा 5th यूनिट है अर्थ स्टेशन, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, है ना। व्हाट इज़ अर्थ स्टेशन एंड इसका हम टाइप्स हमने देखा था, फिक्स्ड अर्थ स्टेशन एंड मोबाइल अर्थ स्टेशन। तो अगर हम सिंपली टॉपिक को रिवाइज अगर कर ले तो अर्थ स्टेशन बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो हमारे अर्थ का जोग्राफिकल एरिया है उस पे जो डिवाइसेस सेटअप किए गए हैं, ठीक है। लाइक आपका आता है एंटेना होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये सारे जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इन सभी को जब जोग्राफिकल एरिया पे एक जगह पर सेट कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो सेटअप है वो कहलाता है अर्थ स्टेशन। तो अर्थ स्टेशन जो है ये बेसिकली रिलेटेड होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ में, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड बेसिकली जो होता है वो अर्थ स्टेशन के सेटअप होने की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर अर्थ स्टेशन का जो कम्युनिकेशन है इन दोनों के बीच में हम दोनों को इंटरलेट करते हैं, तो इसके साथ ही साथ दोनों के बीच कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन भी होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, या फिर ये जो अर्थ स्टेशन हमने सेटअप किया है तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे लिए वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम ईज़िली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दोनों के बीच कम्युनिकेशन होने के लिए वेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। तो उन्हीं मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो आपके सिलेबस में दिया गया है दैट इज़ बेसबैंड प्रोसेसर BBP एंड एक आपके पास है MSM, ठीक है। तो इन्हीं मोड ऑफ ऑपरेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास हमको एक टेक्नोलॉजी को समझना होगा जो है हमारे पास ACTS, दैट इज़ एडवांस्ड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, ठीक है। तो इसी टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास ये दो टर्म आता है मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए, यानी कि इस कम्युनिकेशन में अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बीच में BBP एंड MSM। तो इनको हम आगे में देखेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद ACTS, दैट इज़ एडवांस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। तो ये जो ACTS है ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि नासा के थ्रू लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड ये सबसे अब तक का जितना भी जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ है उनका एक उनमें से सबसे ज़्यादा एक रिवॉल्यूशनरी ब्रेक थ्रू रहा है, ठीक है, स्पेस कम्युनिकेशन हिस्ट्री में, ठीक है। स्पेस कम्युनिकेशन हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो ये हमारे लिए नासा का जो लॉन्च करना था ACTS ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रहा है थ्रू आउट द बोल सकते हैं जितना भी हमारे हम अपने टाइम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारे पास एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ACTS, इसका जो लॉन्च होना था, इसका जो इन्वेंशन था इस टेक्नोलॉजी का वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो व्हाट इज़ ACTS, दैट मीन्स कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। तो ये एक जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये सबसे फर्स्ट हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए लॉन्च किया गया है। ऑल्सो ये जो है जो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है दिस इज़ द फर्स्ट सोफिस्टिकेटेड टेलीफोन सिस्टम टाइप स्विचिंग ऑन बोर्ड, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो टेलीफोन स्विचिंग टाइप का यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो टेलीफोन स्विचिंग हमने प्रीवियस चैप्टर्स में यूनिट्स में देखा है। तो टेलीफोन स्विचिंग जो होगा वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वे में यहाँ पर टेलीफोन स्विचिंग के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन इस ACTS के हेल्प से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका खास अगर हम देखें तो क्या स्पेशल फीचर्स है कि ये जो ACTS है ये नासा के थ्रू लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन,
ठीक है, स्पेस कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ऑल्सो ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये फर्स्ट हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी रहा है। ऑल्सो फर्स्ट सोफिस्टिकेटेड टेलीफोन सिस्टम स्विचिंग ऑन बोर्ड भी रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं ACTS टेक्नोलॉजी का। इसका और हम कुछ स्पेशल फीचर्स देखें तो इट कैन कैरी डाटा एट स्टैंडर्ड फाइबर ऑप्टिक डाटा रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो अभी हमने देखा कि टेलीफोन स्विचिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, टेलीफोन स्विचिंग में बेसिकली क्या होता था कि डिफरेंट यूज़र होते हैं। ठीक है, सपोज़ यूज़र 1 हो गए, यूज़र 2 हो गए, यूज़र 3 हो गए, तो इन हर एक यूज़र्स के यूज़र या फिर जो सब्सक्राइबर है इनके पास अपना अपना एक टेलीफोन नेटवर्क होता है। ठीक है, एंड इन टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ये यूज़र 1 यूज़र 2 अपने दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेलीफोन स्विचिंग यहाँ पर हो रहा है ACTS टेक्नोलॉजी में, इसके साथ ही साथ ACTS टेक्नोलॉजी में एक स्पेशल फीचर ये भी है कि ये स्टैंडर्ड फाइबर ऑप्टिक डाटा रेट्स पे ही डाटा को कैरी कर सकता है। दैट मीन्स के कम्युनिकेशन करा सकता है विद द सेम ट्रांसमिशन क्वालिटी। ठीक है, जो ACTS में जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है दैट इज़ टेलीफोन स्विचिंग। तो इस टेलीफोन स्विचिंग में जिस टाइप का कम्युनिकेशन क्वालिटी यहाँ पर हो रहा है, जिस टाइप का परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल रहा है, जिस टाइप का कॉस्ट सेविंग हो रहा है, तो सेम टू सेम हम यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक डाटा रेट्स पे भी या फिर फाइबर ऑप्टिक स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए भी यहाँ पर हम सेम फीचर्स को यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सेम ट्रांसमिशन क्वालिटी हम गेन कर सकते हैं, सेम परफॉर्मेंस, एडेड परफॉर्मेंस के साथ कॉस्ट सेविंग भी हम सेम टाइप का करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के साथ भी जाते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेलीफोन स्विचिंग, तो यहाँ पर भी हम सेम टाइप का ट्रांसमिशन क्वालिटी परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक और एडवांटेज या स्पेशल फीचर्स ACTS का आता है। इसका जो ऑपरेशन रेंज है फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो ये KA बैंड पे काम करता है। ठीक है, तो ये KA बैंड क्या है, तो हर एक कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना। तो हर एक कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी रेंज या बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो ACTS टेक्नोलॉजी है ये KA बैंड, ठीक है, यानी कि रेडियो स्पेक्ट्रम का एक बैंड है KA बैंड, जो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज को अगर हम डिवाइड करें तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से हमारे पास 170 गीगाहर्ट्ज़ का सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ होता है। ठीक है, रेडियो स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये रेडियो स्पेक्ट्रम जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 170 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में है, तो इन फ्रीक्वेंसी रेंज को, इन स्पेक्ट्रम्स को अलग अलग बैंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग रेंजेस के बेसिस पे। तो इसमें हमारे पास X बैंड आता है, ठीक है, KA बैंड आता है, ठीक है, उससे पहले KU बैंड आता है, C बैंड आता है, KA बैंड आता है, K बैंड आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट बैंड्स यहाँ पर आता है। ठीक है, डिवाइड किया गया है इस कम्युनिकेशन जो भी रेडियो स्पेक्ट्रम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो इसी में हमारे पास आता है KA बैंड, एंड इस KA बैंड पे ये जो हमारे पास ACTS है वो ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसी KA बैंड जो यूज़ कर रहा है, ठीक है, ACTS, वो आपका 18 to 30 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, जो कि 1 to 170 गीगाहर्ट्ज़ के रेंज में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो 18 to 30 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो KA बैंड कहलाता है, इसी KA बैंड पे ये ACTS ऑपरेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ACTS जो टेक्नोलॉजी है वो जितने भी ग्राउंड नेटवर्क सिस्टम है, अर्थ स्टेशन है, ठीक है, तो उन सभी अर्थ स्टेशन के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराता है। ठीक है, या उन सभी सेटअप्स को ये इंटीग्रेट करता है ताकि हाई स्पीड ट्रांसमिशन, ठीक है, ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, ठीक है, इवन जो रिमोट लोकेशंस भी होते हैं या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी हो रहा हो, तो इस केस में ACTS टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि ये जितने भी ग्राउंड नेटवर्क्स हैं, जितने भी अर्थ स्टेशन हैं, इन सभी को इंटीग्रेट करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में, ठीक है, हेल्प करता है। जो कि ग्रेट डिस्टेंस में भी 2 अर्थ स्टेशन हो सकता है, लंबे डिस्टेंस के बीच में हो, ठीक है। ऑल्सो हो सकता है कि इस नेटवर्क या इस अर्थ स्टेशन को इस एक ऐसे अर्थ स्टेशन के साथ में कम्युनिकेट करना है जो कि रिमोट लोकेशन पे है। ठीक है, तो रिमोट लोकेशन पे भी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कराने में ये ACTS हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
ठीक है। तो ACTS जो है टेक्नोलॉजी है वो बेसिक्स, अगर हम बेसिकली देखें तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, सेवरल छोटे छोटे टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूडेड है, अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे ये काम करता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है जो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है दैट इज़ मल्टीपल हॉपिंग बीम एंटेनास। ठीक है, तो मल्टीपल हॉपिंग बीम एक टेक्नोलॉजी है, एक वे है जो कि ACTS यूज़ करता है कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिगर में हमारे पास 2 फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ स्टेशन है या फिर ये अर्थ का ज्योग्राफिकल एरिया है। सेम मैनर में यहाँ पर ये सैटेलाइट है जो कि स्पेस में है और ये हमारे पास अर्थ का ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल हॉपिंग हम देख रहे हैं, तो जो हॉपिंग जो हो रहा है मल्टीपल हॉपिंग बीम, ठीक है, ये सिंगल बीम ब्रॉडकास्ट के टर्म में भी हो रहा है एंड ऑल्सो मल्टीपल बीम ब्रॉडकास्ट के टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल बीम हॉपिंग बीम एंटेनाज है, ये जब तक ACTS नहीं आया था, ठीक है, ACTS टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता था, यानी कि जो सैटेलाइट जो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, ठीक है, इधर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गया, तो किसी भी तरीके का ब्रॉडकास्ट अगर जो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा होता था तो वो एक सिंगल बीम का यूज़ करता था, है ना, सिंगल बीम, या फिर जिसको कि हम लोग फुटप्रिंट कहते हैं, जो एक ही सैटेलाइट से जो एक बीम आ रहा था वो किसी एक पर्टिकुलर अर्थ के ज्योग्राफिकल रीजन पे पड़ रहा था। तो ये सिंगल बीम पे ही सारा चीज़ कम्युनिकेशन हो रहा था बिफोर ACTS टेक्नोलॉजी। तो ACTS टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्या हुआ कि ये जो बीम था वो डिवाइड हो गया एंड अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया पे ये अलग अलग बीम्स के टर्म में ये, ठीक है, अलग अलग अर्थ स्टेशन ये इस्टेब्लिश करने लगा। तो इस तरीके से ACTS आने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल अर्थ स्टेशन सेटअप हुए एंड एक सैटेलाइट से हम सेम टाइम पे डिफरेंट लोकेशंस पे कम्युनिकेशन को पॉसिबल करा सकते थे। ठीक है, तो प्रीवियसली क्या होता था, एक सैटेलाइट से हम एक ही जितना ये बीम जितना भी ज्योग्राफिकल रीजन को कवर कर रहा था तो हम उसी रीजन के अंडर हम ये कम्युनिकेशन करा सकते थे। ठीक है, बिफोर ACTS। बट ACTS आने के बाद क्या हो पाया कि सेम सैटेलाइट से सेम टाइम पे हम एक, ठीक है, ज्योग्राफिकल अर्थ के ज्योग्राफिकल रीजन के डिफरेंट पार्ट्स में हम सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कराने में, ठीक है, सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से ये जो मल्टीपल हॉपिंग बीम है, ठीक है, एक्चुअली में तो ये बीम सैटेलाइट से जो बीम आ रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ कनेक्शन होता है, ठीक है, रेडियो वेव्स के टर्म में। तो इसी वेव्स के टर्म में जो सैटेलाइट से ग्राउंड या अर्थ स्टेशन पे जो आता है, अर्थ के ज्योग्राफिकल रीजन पे आता है, तो बीम्स के टर्म में आता है। ठीक है, तो ACTS टेक्नोलॉजी ये मल्टीपल बीम्स को इस रीजन पे आने में, ठीक है, हेल्प किया है। तो ये हॉपिंग क्या है कि सेम टाइम पे क्या होता है कि ये जो बीम्स है ये फिर आपको मूविंग या मोबाइल टाइप का लगेगा। ठीक है, कि अभी ये जो स्पॉट 1 है, ठीक है, बीम स्पॉट 1 है, ये सपोज 2 है, 3 है, 4 है, तो इनका लोकेशन टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है विद इन 1 मिलीसेकेंड। ठीक है, 1 मिलीसेकेंड के अंदर अंदर इनका जो लोकेशन है, इनका जो पोजीशन है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बीम है ये हॉप करता हुआ दिखाई देता है कि सपोज़ ये अभी इस लोकेशन पे है 1, ठीक है, तो सेम कुछ 1 मिलीसेकेंड के अंदर हो सकता है कि ये 2 पे चला जाए हॉप करता हुआ। ठीक है, तो ये हॉप करता हुआ दिखाई देगा, दैट मीन्स कि अभी यहाँ था, नेक्स्ट टाइम पे ये यहाँ चला गया, नेक्स्ट टाइम पे जंप करके यहाँ गया, इस तरीके का एक हॉपिंग प्रोसेस टाइप का यहाँ पर हमको दिखेगा। तो ये यहाँ पर ACTS टेक्नोलॉजी है जो वो मल्टीपल बीम हॉपिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कंस्टिट्यूट करता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है, कि ACTS टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम सेम टाइम पे सेम ज्योग्राफिकल रीजन में हम अलग अलग अर्थ स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है ACTS आने के बाद। ठीक है, ऑल्सो ये जो हमारे पास ACTS स्पॉट बीम एंड स्विचिंग का जो केस आया, ये हमारे लिए जो कम्युनिकेशन कैपेसिटी था इसको ये 3 टाइम्स इम्प्रूव करता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल सिंगल बीम ब्रॉडकास्ट होता था उसके कंपेयर में। एंड ऑल्सो जो डाटा ट्रांसमिशन का रेट है वो भी 20 टाइम्स फास्टर हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो ACTS टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हमको अभी मिला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ऑन बोर्ड डिजिटल प्रोसेसिंग एंड स्विचिंग भी एक टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पर यूज़ हो रहा है ACTS में, ठीक है। तो ACTS को अगर हम का जो ये टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर दो टेक्नोलॉजी को इक्विप किया गया है, ठीक है, कंस्टिट्यूट किया गया है। तो ये आपका है, पहला जो है ये बेसबैंड प्रोसेसर है एंड दूसरा आपका MSM माइक्रोवेव स्विच मैट्रिक्स है, ठीक है। जिसमें बेसबैंड प्रोसेसर जो था वो हॉपिंग स्पॉट बीम को इंटरकनेक्ट कर रहा था, ठीक है। यानी कि बेसबैंड प्रोसेसर जो यहाँ पर सैटेलाइट में होगा, ठीक है, ये जो मल्टीपल बीम्स यहाँ पर हॉप कर रहा होगा इन सभी को ये इंटरकनेक्ट करता है। दैट मीन्स कि सिंस ये हॉप कर रहा है बट फिर भी इन दोनों के बीच में नेटवर्क, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा। तो ये नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? सैटेलाइट में एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम, ठीक है, बेसबैंड प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है, जो भी डाटा डिफरेंट स्पॉट बीम्स या फिर डिफरेंट अर्थ स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन कराना हो तो ये एक बीम से डाटा रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है, एज नेसेसरी, एंड उसके बाद वो दूसरे प्रॉपर बीम स्पॉट बीम को ये, यानी कि दूसरे अर्थ स्टेशन को ये ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये सारा का सारा माइक्रो सेकेंड्स के अंदर में होता है। तो ये काफ़ी 20 टाइम फास्टर ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को बनाता है, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास क्या था टेक्नोलॉजी इसके अंदर, माइक्रोवेव स्विच मैट्रिक्स, ठीक है, MSM। तो ये क्या करता है, 3 ट्रांसपॉन्डर्स को यहाँ पर ये उनके बीच में इंटरकनेक्शन करता है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास BBP था, ठीक है, बेसबैंड प्रोसेसर, ये क्या कर रहा था, जितने भी मल्टीपल बीम्स होंगे इन सभी के बीच में इंटरकनेक्शन ये क्रिएट कर रहा था। बट माइक्रोवेव क्या है, एंड ये जो बीम्स थे ये BBP के केस में क्या थे, हॉपिंग कर रहे थे, यानी कि मूविंग केस में थे, है ना, हॉप करता हुआ रहेगा कंटिन्यूअस। बट MSM के केस में MSM क्या करता है, जो फिक्स्ड बीम्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड बीम्स यानी कि मल्टीपल बीम्स होंगे बट वो फिक्स्ड है, ठीक है, जो 1 वाला जो बीम था वो 1 पे ही ऑलवेज रहेगा, ठीक है, जो 2 पोजीशन पे था वो 2 पे ही रहेगा। तो MSM के केस में ये जो MSM क्या करता है, फिक्स्ड बीम्स के बीच में इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है यूजिंग 3 ट्रांसपॉन्डर्स, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, अलग अलग ये बैंड्स पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिलेबस में जो देखना है डिटेल में, दैट इज़ बेसबैंड प्रोसेसर एंड माइक्रोवेव स्विच मैट्रिक्स। तो बेसबैंड प्रोसेसर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो ACTS कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। ACTS टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए हमको इस बेसबैंड प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इस बेसबैंड प्रोसेसर को हम मोड ऑफ ऑपरेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक हमारे पास सैटेलाइट है एंड दूसरा अर्थ स्टेशन जोग्राफिकल रीजन पे है अर्थ के, ठीक है, तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग के लिए जो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, अगर हम BBP प्रोसेसर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से BBP मोड पे काम करेगा, ठीक है। अगर हम MSM के फिक्स्ड बीम पे काम करना चाह रहे हैं तो हम MSM मोड ऑफ ऑपरेशन को, ठीक है, पे ये काम करेगा। तो 2 मोड ऑफ ऑपरेशन है या दो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके यहाँ पर जिसका यूज़ करता है ACTS फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो BBP क्या है, बेसबैंड प्रोसेसर, ये एक हाई स्पीड डिजिटल प्रोसेसर है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसर है, ठीक है, सैटेलाइट में, जो कि क्या करता है, सर्किट स्विचिंग का यूज़ करते हुए ये एफिशिएंट राउटिंग करता है ट्रैफिक्स का, ठीक है। यानी कि सैटेलाइट एंड अर्थ स्टेशन के बीच में जो भी हमें कम्युनिकेशन कराना हो तो उस कम्युनिकेशन को अश्योर करता है कौन, BBP, ठीक है, जो कि सैटेलाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सैटेलाइट का एक पार्ट है BBP। तो इस बेसबैंड प्रोसेसर के प्रेजेंस से ही सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाना पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये स्मॉल यूज़र टर्मिनल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। जो BBP है, ठीक है, अगर हम
एडिशन, जब इसका स्पेशल फीचर देखें तो ये क्या है, एक फर्स्ट स्विच बोर्ड की तरह काम करता है इन द स्काई या स्पेस, ठीक है, टू परफॉर्म द सेम फंक्शन डन बाय टेरेस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन स्विच सेंटर्स, ठीक है। तो अर्थ स्टेशन में हमारे पास डिफरेंट स्विच सेंटर्स होते हैं, ठीक है। अर्थ स्टेशन पे टेलीफोन स्विच सेंटर होता है, ठीक है, PSTN होता है, ISDN होता है, तो अलग अलग हमारे पास नेटवर्क होता है जो कि स्विचिंग का काम कराता है अर्थ स्टेशन पे, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन पे। तो सेम मैनर में हमारे पास जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के केस में जो BBP है वो सेम जो ज्योग्राफिकल रीजन पे जिस तरीके से स्विचिंग का काम होता है, तो सेम तरीके से ये जो BBP है वो स्काई पे या फिर स्पेस में, ठीक है, सैटेलाइट के लिए ये परफॉर्म करता है, ठीक है, सेम फंक्शन। तो ये सबसे फर्स्ट स्विच बोर्ड की तरह इसको कंसिडर किया गया है इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इन द स्पेस, ठीक है, जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा कि एक टेरेस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन स्विच सेंटर्स काम करता है, ठीक है। अब अगर हम ACTS को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ सिंगल नोड, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ACTS सबसे ठीक है कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसको अगर हम एज अ सिंगल नोड कंसिडर करते हैं, ठीक है, इन कंबाइंड सैटेलाइट अगर दो या दो से ज़्यादा सैटेलाइट या फिर दो से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के बीच में ऑपरेशन हो रहा है या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे जो ACTS होता है उसको एज अ सिंगल नोड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सिंस जो नेटवर्क है, जो ACTS की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है वो कम्प्लीटली इंटरऑपरेबल होता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में भी, ठीक है। दैट मीन्स कि ACTS अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लॉन्च किया गया है के लिए लॉन्च किया गया है तो अर्थ स्टेशन का भी होना ज़रूरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। विदाउट अर्थ स्टेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता और ना ही अर्थ स्टेशन सैटेलाइट के एब्सेंस में कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो अगर इन दोनों के बीच में एक इंटरऑपरेबल, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर आता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इंटरऑपरेबल है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंड इस वजह से टेरेस्ट्रियल सिस्टम एज वेल एज सैटेलाइट दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। तो इस केस में जो ACTS है उसको मल्टीपल सैटेलाइट कम्युनिकेशन या मल्टीपल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स अगर है तो उस बीच में एक सैटेलाइट को एक नोड की तरह कंसिडर किया जाता है। एंड उसके बाद जिस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं तो उसी तरीके से डिफरेंट सैटेलाइट्स या डिफरेंट अर्थ स्टेशंस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो BBP मोड में अगर हम देखें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ होता है दैट इज़ जो हॉपिंग होता है, हॉपिंग बीम होता है, ये यहाँ पर 4 तरीके का होता है, ठीक है। 4 हॉपिंग बीम होता है या साइमल्टेनियस यानी कि सेम टाइम पे ही ये सारे के सारे बीम्स हॉप कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें से कि 2 बीम जो होता है वो अपलिंक के लिए होता है, 2 डाउनलिंक के लिए होता है। तो जैसे हम यहाँ पर फिगर में देखे थे, ठीक है। तो BBP के केस में जो बीम्स होते हैं वो टोटल 4 बीम होता है, ठीक है। एंड ये 4 बीम क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के एंड साइमल्टेनियसली ये हॉप करता रहता है, अपना जगह चेंज करता हुआ रहता है, ठीक है। एंड इसमें से 2 जो होते हैं, ठीक है, ये डाउनलिंक के लिए होते हैं एंड 2 जो होते हैं वो अपलिंक के लिए होते हैं, ठीक है। तो डाउनलिंक बीम क्या करता है, सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन का डायरेक्शन होगा वो सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन की तरफ होगा, ठीक है। एंड जो 2 अपलिंक है, ये 2 अपलिंक का यूज़ होगा जब हमें टेरेस्ट्रियल सिस्टम या फिर अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट में कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है, सेंड करना होगा। तो इस केस में जो अर्थ स्टेशन है, ये अगर हमारे पास अर्थ स्टेशन है, ये सैटेलाइट है, तो ठीक है, ये हमारे पास सैटेलाइट है। तो डाउनलिंक का यूज़ करके हम सैटेलाइट टू अर्थ की तरफ रिसीव कर रहे हैं सैटेलाइट से, ठीक है। एंड अगर अपलिंक का यूज़ कर रहे हैं तो ये अर्थ स्टेशन क्या कर रहा है, सैटेलाइट को ये ट्रांसमिट कर रहा है, तो सैटेलाइट इस टाइम पे रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके से BBP मोड या फिर जो बेसबैंड प्रोसेसर है, ठीक है, ACTS टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये जब
मोड ऑफ ऑपरेशन हम इस मोड पे काम करेंगे। तो जो बीम्स होगा वो हॉप करेगा, ठीक है, जहाँ पर 4 बीम होंगे, जो 2 अपलिंक के लिए यूज़ होगा एंड 2 डाउनलिंक के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम ऑपरेशन देखें, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको रेंजेस दिया गया है। तो 1.79 Mbps के रेट से ये काम करता है, ठीक है। और अगर हम 28 सर्किट वाला, अगर 28 सर्किट अगर यहाँ पर हो, 28 चैनल्स के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन कराना हो, तो ये 64 kbps के रेट से डाटा ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। तो जितने भी अपलिंक स्पॉट बीम है वो मल्टीपल चैनल को रिसीव करेंगे। दैट मीन्स कि जितने भी स्पॉट बीम है, ठीक है, अपलिंक हो या डाउनलिंक हो, वो मल्टीपल चैनल के साथ इंटरलेटेड होंगे, तो वो मल्टीपल चैनल्स के साथ में काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो अब सपोज़ हमें कम्युनिकेशन करना हो, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो TDMA टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, ठीक है, जो BBP प्रोसेसर है। तो ये टेक्नोलॉजी का इस मोड ऑफ ऑपरेशन में अगर हमें कम्युनिकेशन करना हो तो ये TDMA, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, तो ये इसका यूज़ करता है। दैट मीन्स कि हर एक टाइम पे हर एक बीम को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाएगा, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी स्लॉट को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हर एक बीम के पास एक अपना टाइम स्लॉट होता है एंड उसी टाइम स्लॉट पे वो उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करके डाटा ट्रांसमिशन कर पाएगा। तो जैसे ही स्पेसक्राफ्ट या फिर जो ये है, ठीक है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट जैसे ही अर्थ स्टेशन से, ये अगर ज्योग्राफिकल रीजन पे अर्थ स्टेशन है, ठीक है, तो अर्थ स्टेशन से जैसे ही सैटेलाइट अगर कोई भी सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है, तो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट के बीच में काफ़ी किलोमीटर्स में डिस्टेंस होते हैं। तो अर्थ स्टेशन को ये सिग्नल को भेजने के लिए इसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है ताकि इसमें फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाए एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस ईजिली ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो अर्थ स्टेशन है ये सैटेलाइट में जब जाता है, सैटेलाइट को जब ट्रांसमिट करता है तो ये मॉड्यूलेट करके भेजता है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट क्या करेगा, इसको वापस से डीमॉड्यूलेट करेगा, ठीक है, एंड अगर ये एनकोडेड होगा तो उसको डिकोड करेगा। उसके बाद ये अपने मेमोरी में कुछ देर के लिए इसको सेव करके रखेगा एंड उसके बाद ये अपना जो भी मल्टीपल सैटेलाइट में मल्टीपल चैनल्स होगा, ठीक है, तो ये जब अपने चैनल्स को सेंड करेगा, ठीक है, तो चैनल को सेंड करने के लिए ये इसको वापस से क्या करेगा, 64 kbps के स्पीड से ये उसको दूसरे चैनल को भेजेगा, ठीक है, राउटेड ऑन 64 kbps, इस स्पीड से वो दूसरे चैनल्स को, दूसरे सर्किट्स को भेजेगा एंड उसके बाद ये चैनल जो होगा सैटेलाइट में, ये चैनल अगेन क्या करेगा, इसको अर्थ स्टेशन में वापस से जब भेजना होगा तो ये फिर से क्या करेगा, इसको मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है, मॉड्यूलेट करने के बाद ये इसको डिकोड करेगा एंड उसके बाद ये वापस से अर्थ स्टेशन को सेंड कर देगा। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जैसा भी डिस्टेंस हो उस बेसिस पे, जैसा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इसको मिला हो उस बेसिस पे, तो ये सारा डिफरेंट प्रोसेसेस उस सिग्नल पे पहले किया जाता है, ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग किया जाता है, लाइक उसको डिमॉड्यूलेट, मॉड्यूलेशन, डिकोडिंग, एनकोडिंग, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करने के बाद इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये जो TDMA फ्रेम टाइम है, यानी कि 1 मिलीसेकंड TDMA, यानी कि टाइम डिवीज़न का जो स्लॉट मिला हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पॉट बीम को, तो उसके अंदर जो एक 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर ही ये जो बीम होगा, ठीक है, वो मेनी लोकेशंस पे हॉप कर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बीम 1 को अगर हमने सेलेक्ट किया था एज अपलिंक, यानी कि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट पे ये सेंड करना था, तो जैसे ही इसको टाइम फ्रेम मिल चुका है, TDMA का टाइम स्लॉट मिल चुका है, ठीक है, तो उसके अंदर ही, उसके जस्ट 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर ही ये जो बीम होगा ये डिफरेंट लोकेशंस पे हॉप कर चुका होगा, ठीक है। तो इससे कोई कम्युनिकेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट ये अपना कम्युनिकेशन एक बार इस्टेब्लिश हो चुका है तो ये कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है, ख़त्म होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MSM, माइक्रोवेव स्विच मैट्रिक्स। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, जो कि बेसिकली काम होता है IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे ये डाटा को रूट करता है बिटवीन डिफरेंट चैनल्स, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डाटा को ये रूट करेगा, ट्रैफिक को रूट करेगा, या फिर एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हो गया,
ठीक है। एंड दूसरा हो सकता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट्स, यानी कि एक से ट्रांसमिट करना है एंड रिसीविंग के लिए मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो MSM टेक्नोलॉजी या मोड ऑफ ऑपरेशन का यूज़ होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। एंड इस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है दैट इज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास BBP पे अपलिंक एंड डाउनलिंक्स थे, तो वहाँ पर टोटल हमारे पास 4 लिंक्स थे, ठीक है, 2 अपलिंक के लिए, 2 डाउनलिंक के लिए। यहाँ पर MSM में हमारे पास 6 डाउनलिंक्स होते हैं, 6 लिंक्स होंगे, ठीक है। 6 स्पॉट बीम्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 3 स्पॉट बीम जो होगा वो अपलिंक के लिए यूज़ होगा एंड 3 जो यूज़ होगा, ठीक है, वो डाउनलिंक के लिए होगा। यानी कि 3 स्पॉट बीम्स का यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं, दैट मीन्स कि अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट में भेज सकते हैं एंड 3 लिंक्स का या स्पॉट बीम का यूज़ करके सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन में कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो जो MSM टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड स्पॉट बीम्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो 6 स्पॉट बीम्स होंगे, ठीक है, ये 6 स्पॉट बीम्स ये फिक्स्ड होंगे, दैट मीन्स कि इसमें हॉपिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, जो कि ACTS टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के अंदर हमको कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें बेसिकली हमें डील करना था MSM माइक्रोवेव स्विच मैट्रिक्स एंड BBP दैट इज़ बेसबैंड प्रोसेसर, ठीक है। तो ACTS जो सिस्टम है इसको हम BBP मोड पे ऑपरेट करा सकते हैं, MSM मोड पे काम करा सकते हैं, और एक मोड है दैट इज़ मिक्स्ड मोड, ठीक है। तो ये मिक्स्ड मोड जो है जिसमें कि हम BBP एज वेल एज MSM दोनों के फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के मोड को अगर हम दोनों मोड पे अगर हम ऑपरेट करा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ये मिक्स्ड मोड कहलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ACTS टेक्नोलॉजी एंड BBP एंड MSM, यानी कि जो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन या अर्थ स्टेशन के कम्युनिकेशन के लिए जो मोड ऑफ ऑपरेशन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट आगे जब हम लोग इसमें हमारे पास एक और टॉपिक रह गया है, ठीक है, लास्ट अर्थ स्टेशन के का जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है, उस इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स है जिसको फॉलो किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे डील करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।